बिहार में एनडीए की ऐतिहासिक सफलता के बाद अब सरकार के गठन की तैयारियां तेज हो गई हैं। पटना से दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी है। एनडीए के सहयोगी सरकार गठन को लेकर मंथन में जुटे हुए हैं। पटना में कल बीजेपी, एचएएम और आरएलएम के नेताओं ने नीतीश कुमार से मुलाकात की। पटना में बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल भी उनसे मिले। साथ ही जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और लल्लन सिंह ने भी नीतीश कुमार से मुलाकात की। वहीं कई दिग्गज दिल्ली भी पहुंचे हैं धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात करने के लिए। बिहार चुनावों के लिए बीजेपी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने चिराग पासवान से भी मुलाकात की और जीतन राम मांझी से भी वो मिले। माना जा रहा है कि एनडीए नेताओं के इस मुलाकात में नई सरकार के गठन पर चर्चा हुई और माना यह भी जा रहा है कि 19 या 20 नवंबर को गांधी मैदान में शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होने वाला है। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि लगातार कैसे तैयारियां चल रही है नीतीश कुमार से बैठक, क्योंकि आज उनकी कैबिनेट की बैठक है और सभी इंपॉर्टेंट बैठक यानी बीजेपी की भी बैठक है। ये दोनों महत्वपूर्ण बैठकें आज होने वाली है। लेकिन आज क्या बड़ा या फिर आप कह सकते हैं क्या महत्वपूर्ण मीटिंग आज होने वाली है, ये आपको हम स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश करते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं कि यार आज कौन कौन सी महत्वपूर्ण बैठकें आज होने वाली। सबसे पहले अगर आप देखें, नई सरकार पर बिहार में हलचल है। सुबह 11:30 बजे नीतीश कुमार की कैबिनेट की आखिरी मीटिंग होगी। कैबिनेट बैठक के बाद राज्यपाल से मिलेंगे नीतीश कुमार, अपना इस्तीफा देंगे, जो औपचारिकता है, एक प्रोटोकॉल कहते हैं। आज शाम से बीजेपी विधायक दल की बैठक संभव है। बीजेपी लगातार अपने विधायकों की बैठक करने वाली है और इलेक्शन कमीशन ने 243 विधायकों की सूची राज्यपाल को सौंप दी है और उसके बाद 19 या 20 नवंबर को शपथ ग्रहण किया जाएगा, जो गांधी मैदान में होने की संभावना है। आपको एक बार फिर बता दें कि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज सुबह 11:30 बजे से इस मीटिंगों का दौर जारी हो जाएगा। पटना से दिल्ली मंथन है और कौन कौन मिला, किस किस की मीटिंग हुई, यह भी आपको बता देते हैं। नीतीश कुमार से किसकी मुलाकात हुई? दिलीप जायसवाल, जो बीजेपी के बिहार के अध्यक्ष हैं, संजय झा और लल्लन सिंह। इसके अलावा धर्मेंद्र प्रधान से भी दिल्ली में कई मुलाकातें हुई, जिसमें सहयोगी जो है चिराग पासवान और जीतन राम मांझी, इनके साथ मुलाकात हुई है। अब ये तो आपने जान लिया कि आखिरकार मुलाकात हो रही है, लेकिन आखिरकार क्या फॉर्मूला है जिसके ऊपर ये सरकार का गठन किया जाएगा, ये भी आपको समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल आप देखिए, बिहार में जो तरीका इस्तेमाल किया जा रहा है, जो फॉर्मूला है, वो 6 विधायकों पर एक मंत्री पद दिए जाने पर सहमति आपस में बनी है। और ये इसलिए सबसे ज्यादा जो विधायक आप कह सकते हैं बीजेपी के हैं, तो इसलिए 14 से 15 विधायक मंत्री उनके हो सकते हैं। जेडीयू के 14, एलजेपी के 3, एचएएम के 1 और आरएलएम का भी 1 मंत्री सरकार में शामिल हो सकता है। यानी यह हम फॉर्मूला आपको बता रहे हैं, जिसको लेकर लगातार जो बातचीत की गई, जो या फिर जो सहमति बनी है इस गठबंधन में, उसके बारे में हमने आपको जानकारी दी। एनडीए के पक्ष में जनादेश आ जाने के बाद अब सरकार गठन की तैयारी है। चुनाव आयोग ने राज्यपाल को 243 नवनिर्वाचित विधायकों की सूची सौंप दी और इसके साथ ही आचार संहिता खत्म हो गई। अब सत्ता के गलियारे में चर्चा आगे बढ़ी है। शपथ ग्रहण को लेकर बातचीत चल रही है। मंत्रिमंडल को लेकर मंथन हो रहा है। पटना में बैठकों का सेंटर बना सीएम आवास। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल मिले। संजय झा ने करीब 3 घंटे तक नीतीश के साथ मुलाकात की। वहीं दिल्ली में धर्मेंद्र प्रधान ने चिराग पासवान और जीतन राम मांझी से मुलाकात की। नहीं, बातचीत चल रही है, जल्दी सब बात सामने आ जाएगा। बिल्कुल फास्ट पेस में है सब कुछ, सब जगह बातचीत चल रही है और मुझे लगता है जल्दी ही सरकार के गठन का प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 19 या 20 नवंबर शपथ ग्रहण की तारीख मानी जा रही है। उससे पहले एनडीए नेताओं की इन सभी मुलाकातों में सरकार गठन की रूपरेखा और मंत्री पद का फॉर्मूला सेट किया जा रहा है। सूत्रों की माने तो 6 विधायक पर एक मंत्री पद का फॉर्मूला लागू हो सकता है। अगर यही फॉर्मूला रहा तो इस हिसाब से बीजेपी कोटे से 14 से 15 मंत्री बनाए जा सकते हैं। वहीं जेडीयू को भी 14 मंत्री पद मिल सकता है, जबकि चिराग पासवान की पार्टी को 3, एचएएम और आरएलएम के खाते में एक मंत्री पद मिल सकता है। वैसे अभी इस फॉर्मूले पर मुहर लगनी बाकी है। उन लोगों से अभी वार्ता नहीं हुई है, लेकिन हमने साफ कहा है कि कोई मंत्री पर किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। अपने मिलेगा उसी में हम लोग संतुष्ट होंगे। नई सरकार के गठन से पहले आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई है।
सुबह 11:30 बजे ये बैठक होगी। इसमें मंत्रिमंडल भंग करने के फैसले पर मुहर लगेगी। इस बैठक के बाद नीतीश तुरंत राजभवन जाएंगे। वहां वे अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंपेंगे। इसके साथ ही नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। शपथ ग्रहण को लेकर पटना में तैयारी शुरू हो गई है। गांधी मैदान में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी भी आएंगे, लिहाजा अभी से गांधी मैदान को प्रशासन ने आम लोगों के लिए बंद कर दिया है और साफ सफाई शुरू हो गई है। अब एनडीए को राज्यपाल से सरकार गठन के लिए न्योते का इंतजार है। रोहित कुमार सिंह के साथ शशि भूषण कुमार, पटना, आज तक।